हेलो वीवर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हसन और HTML की इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम SVG को यूज़ करते हुए HTML5 के अंदर हम एक लाइन को किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो हम एक कलरफुल लाइन ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना वो एडिटर ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड++, जहाँ पे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे थे। और इसमें मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव एज में जाके इसको हम उस फोल्डर में सेव करते हैं जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। इसको मैं लिखता हूँ svg.html, सेव कर लेता हूँ इसको। अब मैं सबसे पहले टैग ओपन क्लोज करता हूँ HTML का, और उसके बाद यहाँ पे भी HTML का टैग को क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि हम हेड का सेक्शन बनाएंगे। हेड सेक्शन के अंदर हम एक टाइटल देंगे। हम बाकी ये हेड सेक्शन के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं, इसका मैंने आपको एक अलग से जो एक ट्यूटोरियल बनाया था इस हेड सेक्शन के, वो मैंने आपको बता दिया था कि हम वहाँ पे क्या क्या देंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ मैं इस हेड सेक्शन के अंदर एक टाइटल ले रहा हूँ। टाइटल टैग के अंदर मैं पेज का टाइटल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ SVG, ताकि जो हमारा ब्राउज़र है उसके टैब में ये शो हो। अब मैं एक और टैग ओपन क्लोज करता हूँ जिसको हम कहते हैं बॉडी। ये वो टैग है जिसमें जो भी हम यहाँ पे राइट करेंगे, टाइप करेंगे, वो विजिबल हो जाएगा हमारे पेज के अंदर। हम कह सकते हैं कि जो बॉडी या विजिबल पार्ट होता है HTML की लैंग्वेज में। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ H3 बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ H3 और यहाँ पे भी लिखता हूँ H3 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले SVG लाइन। और यहाँ पे मैं अब एक न्यू टैग बनाता हूँ SVG। ये हम पहले नहीं किया हमने इस टैग को। इसका जो सिंटैक्स है वो ये है SVG। और अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे SVG। ये इस टैग को हम क्लोज भी करते हैं, ये है SVG। अब ये टैग हर जगह पे यूज़ होगा और इसके साथ ही, इस टैग के साथ ही हम इसको कुछ हाइट भी देंगे और विड्थ भी देंगे। हाइट मैं दे देता हूँ इसको 300 पिक्सल की, और साथ मैं इसको विड्थ भी दे देता हूँ, विड्थ भी मैं इसको 300 पिक्सल की दे देता हूँ। तो अब इसके अंदर हम जो भी यूज़ करेंगे, अगर तो आप लाइन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से टैग है, सर्कल के लिए अलग से, रेक्टेंगल के अलग से, और इसे पॉलीगॉन के अलग से। तो अब हम इनको यूज़ करते हुए हम कुछ यहाँ पे ड्रा करते हैं, ड्रा करने की कोशिश करते हैं। लाइन, इसका जो क्लोजिंग टैग है आप इसको ऐसे क्लोज कर लें, नो इशू। तो अब यहाँ पे लाइन मैंने जब लिखा तो अब मैं इसके को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाइन है, इसमें कोऑर्डिनेट्स होंगे X और Y। और X इसमें आप देखें लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी इस तरह जो होगा, वो भी Y भी इस तरह दोनों साइड से होगा, X भी दोनों साइड से होगा। तो अब ये किस तरह हम इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेता हूँ X1 में लेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन में X1 यहाँ पे 0 ड्रा करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ Y1। इसको मैं वैल्यू दूंगा 90, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो इसलिए मैं Y1 की वैल्यू में जो दे रहा हूँ वो 90 दे रहा हूँ। तो अब उसके बाद आते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट्स पे, जो X2 होगा उसको मैं यहाँ पे 200 वैल्यू दूंगा कि उसकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल की शो हो। उसके बाद जो मेरा Y2 है इसको मैं दूंगा 90, या ये भी मैं 90 ही दूंगा, ये एंगल्स आप समझ लें। उसके बाद हम स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, स्टाइल। और स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करने का क्या मेथड है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रोक, ये स्पेलिंग है स्ट्रोक। उसके बाद अब स्ट्रोक के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, इसको हम कलर सेट कर सकते हैं या कुछ भी। हम यहाँ पे, मैं पहले कलर सेट करता हूँ कि इसका कलर जो हो वो हो ग्रीन। उसके बाद स्ट्रोक विड्थ भी हम देंगे, स्ट्रोक विड्थ में देता हूँ, ये स्ट्रोक लेके डैश का साइन या हाइफन, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ, और इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ 4। सेव करता हूँ।
अपने ब्राउज़र में इसको रन करता हूँ, देखते हैं कि ये लाइन ड्रा होती है या नहीं। ये देख लें आप इस वक्त, तो यहाँ पे इस वक्त जो लाइन है ये इस वक्त ड्रा हो चुकी है। SVG लाइन मैंने यहाँ पे लिखा था, तो ये जो एक लाइन सी है हॉरिजॉन्टल सी लाइन, ये यहाँ पे ड्रा हो चुकी है। ये हम CSS के अंदर वैसे भी हम बना सकते हैं। तो ये मैंने जो HTML5 को यूज़ करते हुए ये चीज़ बनाई है। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। आप चाहते हैं इसको वर्टिकल लाइन भी हम इसको यहाँ पे ड्रा करवा सकते हैं। देखें, अगर ये है वो X2, यहाँ पे इसको मैं विड्थ जितनी मर्जी सेट कर सकता हूँ। मैं 800 करता हूँ, तो इस वक्त ये देखें इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या काम करता हूँ कि एक बात और आप यहाँ पे नोट करें, मैंने जब इसको यहाँ पे वैल्यू दी है 800x2, तो ये ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही। क्यों इंक्रीज नहीं हो रही? ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने इसको जो विड्थ दिया है वो 300 की दी है। तो इस जो यहाँ पे विड्थ होगी वो सिर्फ 300 तक ही हो सकेगी, आगे ये हिडन में जा रही है। अगर आप चाहते हैं तो आपने इसको भी 800 ही करना है, इसकी विड्थ को। तो अब आपको ये रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये सारे नज़र आ जाएगी। तो ये विड्थ जो आप यहाँ पे सेट करेंगे SVG लाइन के अंदर, तो उसकी वजह से ये चीज़ यहाँ पे शो होगी। मैं इसको 500 कर देता हूँ, इसको भी मैं 500 ही कर देता हूँ। तो अब ये तो थी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैं चाहता हूँ कि एक वर्टिकल लाइन में ड्रा करूँ। तो उसके लिए क्या है, सिंपल मैं सिर्फ वैल्यू ही चेंज करूँगा। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो इसको मैं 90 की वैल्यू दे देता हूँ। हाँ, और अब मैं क्या करता हूँ, y1 की जो वैल्यू है उसको मैं जैसे यहाँ पे 0 कर देता हूँ, और x2 की वैल्यू मैं 90 कर देता हूँ। उसके बाद क्योंकि 90 के एंगल पे है ना, तो अब मैं इसको जैसे कि यहाँ पे 200 था, तो मैं इसको 500 कर देता हूँ। तो ये आए, अब ये जो हमारी शो होगी, ये देखें ये भी इस वक्त 500 पूरी नहीं शो हो रही, ये 300 शो हो रही है। सिर्फ इस वजह क्योंकि जो मैंने हाइट ली है SVG की वो मैं 300 ली है। तो मैं अब इसको 500 कर दिया, रिफ्रेश करूँ तो देखें इस वक्त ये जो मेरी लाइन शो हो रही है ये 500 की लाइन शो हो रही है ये वर्टिकल में। तो ये है कि हम SVG के अंदर लाइन को किस तरह ड्रा कर सकते हैं। ये SVG का टैग है, ये टैग यूज़ होगा हमेशा के लिए। इसमें हम चाहे पॉलीगॉन बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, उसके बाद सिर्फ यहाँ पे कुछ फ़र्क आएगा, सर्कल के लिए अलहदा से, रेक्टेंगल के अलहदा से, या पॉलीगॉन के लिए अलहदा से। तो यहाँ पे हम ये जो लाइन है यहाँ पे फ़र्क होगा। उसके बाद इसकी जो एट्रीब्यूट्स होगी वो इसमें भी कुछ डिफरेंस आएगा। उम्मीद है आपको जो लाइन वाला है, ये लाइन का हमारे फर्स्ट टॉपिक था कि SVG के हम लाइन को किस तरह ड्रा कर सकते हैं, आपने इसको पिक कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम सर्कल ड्रा करने की कोशिश करते हैं।